और जब तक वो आएंगे तब तक मेरे को अगर चक्कर आ गया तो फिर कौन देखेगा मेरे को, क्योंकि हमारे ब्लॉक में कोई भी नहीं था। और फिर हो गया जी ऑपरेशन। तो जब हम टांके खुलवाने के लिए गए तो वो मैडम मेरे को पता क्या बोलते, टांके खुलवाने के लिए गए वहाँ पे तो सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। लोग तो मेरे को यहाँ तक बोलते थे कि ये विधवा है तो ये चूड़ियाँ नहीं पहन रही है हाथ में। उन्होंने हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से और मेरा नाम है आशा और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आशान वीडियोग्राफ पे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के कितने बजे? सुबह के अभी 7 ही बजे हैं। पतिदेव जी आ गए हैं और परी मैं आपको दिखाती हूँ और पतिदेव जी को भी दिखाती हूँ मैं आपको। चलो ये देखो फ्रेंड्स, ये खेल रही है अपने बच्चे के साथ। कैप कहाँ रखी है आपने? गुम कर दी। ढूंढो। सुनो, बच्चा कैसे रो रहा है और हंस रहा है। कैसे हंस रहा है बच्चा? दिखा दो। इसके अंदर नहीं है कुछ भी, कप्पे होते हैं बच्चे के। ये देखो फ्रेंड्स, इसके बर्थडे पे इसको ये गिफ्ट मिला था और हमें नहीं पता था कि ये हंसता भी है, मतलब बोलता भी है। ये होता है, पता नहीं क्या होता है ये होता है बाजा। हाँ, ये होता है माउथू, ये होते हैं लिपशू, ये आईजी होती है, ये फुट्टू होते हैं, इसके हैंडू हैं। हाँ, और मैं आपको क्या बता रही थी, ये इसके बर्थडे पे मिला था और हमें नहीं पता। ये देखो, ये हंसता भी। आज इसने बोला है मेरे को ये चाहिए और इसको दिया तो ये इसने गलती से इसको दबा दिया, तो हमें पता चला कि ये हंसता भी है। अब ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक ये खराब नहीं होगा। कौन है मामा? हाँ, इसके कान होते हैं। इसका नोजू कहाँ है? नोजू बच्चे का, नोजी कहाँ है बच्चे की? अच्छा, और बच्चे के हेयर कहाँ है? अच्छा, और नेक कहाँ है बच्चे की? कहाँ है बच्चे की नेक? अब नहीं बोलेंगे। हाय फ्रेंड्स करो, हाय फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ना मेरा बुच्चू। हाँ, गंदे हो गए अंडू। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ परांठे। तो बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखो, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। लो ब्रेकफास्ट खा लो पहले। ये देखो दही और साथ में परांठे, और ये देखो। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मामा दे दो, तुम दे दो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। दूध बोतल मिलेगी, दूध बोतल पीनी है अभी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी पतिदेव जी चले गए हैं और खाना पीना हमारा हो गया है। परी को भी मैंने खाना खिला दिया, पतिदेव जी खा के चले गए और मैंने भी खाना खा लिया। और अब मैं लगाऊंगी पोछा और झाड़ू तो मैंने लगा दिया पहले ही, अब मेरा पोछा बचा है। तो मिलते हैं आपसे पोछा लगाने के बाद। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। अगर आप भी हिमाचल से बिलोंग करते हो, नज़दीक से कहीं से हो हिमाचल से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल, डेली बारिश हो रही है। आज भी देखो कैसा मौसम हो गया है। आज थोड़ा सा मतलब ठीक मौसम हो गया है, कपड़े सूख जाएंगे। आज मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो फ्रेंड्स, आज मौसम और कपड़े भी सूख रहे हैं आज। ये देखो बादल। तो फ्रेंड्स, मई महीना लग पड़ा है और अभी भी मौसम के ऐसे हाल चले हैं, हाल बेहाल हो रखे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे पोछा लगाने के बाद। सो गाइस, अभी हो गई है इवनिंग। आगे का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई सुबह, क्योंकि आज बहुत बिजी डे था। आज हम कहीं बाहर गए थे काम से। तो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी। एग्जैक्टली 1 साल पहले जब मैं यहाँ पे रह रही थी, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बाल बच गई मैं मरने से। मतलब उस दिन को मैं याद करती हूँ तो यार इतना डर लगता है ना मेरे को कि क्या बताऊँ। मतलब 11 मई को, हाँ पिछले साल 11 मई को 2022 में मेरे साथ क्या हुआ कि पतिदेव जी चले गए थे ड्यूटी
और परी अंदर फ़ोन देख रही थी। जब छोटी थी ना तो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। जहाँ मैं जाऊँगी, जिस रूम में मैं जाऊँगी, उसी रूम में मेरे पीछे पीछे आ जाती थी ये। लेकिन उस दिन जब मैं पोछा लगा रही थी, और ये क्या था, ये जिस रूम में मैंने पोछा लगा दिया था उस रूम में चली गई और मैं दूसरे रूम में पोछा लगाने जा रही थी। और क्या था कि बाथरूम से बाहर निकलते ही वॉश बेसिन था। जब मैं निकली तो मेरे राइट हैंड की साइड वॉश बेसिन था, और जैसे ही मेरा पैर फिसला ना, मेरा हाथ जाके वॉश बेसिन पे लग गया और वॉश बेसिन भी नीचे और मैं भी नीचे और गिर गई। और जब मैंने देखा, उठी, तो ये देखो, ये शायद आपको कुछ दिख रहा होगा, ये देखो। और जब मैं उठी तो इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। फिर मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि अगर मैंने पतिदेव जी को कॉल किया और जब तक वो आएंगे तब तक मेरे को अगर चक्कर आ गया तो फिर कौन देखेगा मेरे को, क्योंकि हमारे ब्लॉक में कोई भी नहीं था उस टाइम। क्या था कि सब लोग छुट्टी गए थे घर। उस टाइम क्या है, बच्चों को छुट्टियां होती हैं तो सभी जिनके बड़े बच्चे हैं वो तो छुट्टियों में घर जाते हैं, तो सभी घर जा रखे थे। फिर दूसरे ब्लॉग में दीदी है, मैंने उनको कॉल की। मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैं पहले उनको पहले मैंने दरवाज़ा खोल दिया, फिर उनको मैंने कॉल की कि दीदी आप जल्दी से आ जाओ। और जब वो आए ना दीदी, तो क्या देखा कि पूरा ब्लड हो गया है। फिर उन्होंने दीदी ने बोला कि डिटोल लगा ले, तो उस टाइम क्या था कि डिटोल भी घर में नहीं था, तो वो भागती हुई गई। फिर मैंने पतिदेव जी को तो कॉल कर दिया था कि आप जल्दी से घर में आ जाओ। वो भागती हुई गई और डिटोल लेके आ गई, पर डिटोल से कहाँ वो बंद हो रहा था, वो इतना ज़्यादा ब्लड। और जब पतिदेव जी आए तो वो 5 मिनट में ही गए थे। तब तक पूरे हॉल में, पूरे बाथरूम में और एक रूम में, पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड हो गया था। तो एकदम से हम उसको बांधा जैसे तैसे और MI रूम चले गए। वहाँ पे जाके मैंने उस टाइम जब देखा तो मेरे को नहीं था पता कि इतना ज़्यादा कट गया है। MI रूम में उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, तो यार उस टाइम मैंने एक ही बार देखा कि इतना कट गया है, बस। फिर मैंने नज़र नहीं दी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा कुछ भी, आप इनको MH ले जाओ। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दे दिए और ग्लूकोज लगा दिया और बोला कि आप MH चले जाओ। तो परी को तो हमने दीदी के पास ही छोड़ दिया था। तो फिर हम चले गए MH जाने के बाद वहाँ भी एक डॉक्टर आया, दूसरा डॉक्टर आया, सभी ऐसे खोल खोल के देखते, ऐसे खोल खोल के अंदर से। तीसरा डॉक्टर आया, फिर सब ने बोला कि नहीं, ये तो मतलब ऑपरेशन ही होगा, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि अंदर तक हो गया है, कट गया है, तो इसका ऑपरेशन ही होगा, हम नहीं कर सकते, इसको टांके नहीं लगा सकते। तो फिर इतना ज़्यादा डर और फिर उसके बाद हो गया जी ऑपरेशन। पहले तो उन्होंने एक्सरा लिया कि कहीं अंदर नस तो नहीं कट गई है, तो देखना पड़ेगा, अगर नस कट गई है तो। फिर एक्सरा लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब हड्डी के लिए एक्सरा लिया था, नस नहीं, सॉरी, हड्डी के लिए। नस तो कट ही गई थी, इस उंगली की नस कट ही गई थी, हड्डी के लिए उन्होंने एक्सरा लिया था, ये जो हड्डी होती है ये। तो एक्सरे में बोला कि नहीं, हड्डी नहीं, मतलब आपकी हड्डी को कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो यही कटा है बोला। और फिर हो गया जी ऑपरेशन। तो फिर ऑपरेशन करने के बाद मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि ये हाथ में अगर चलती भी थी ना तो मेरे को इतना दर्द होता था इस हाथ में, मेरा चलना फिरना भी बिल्कुल बंद हो गया था। और उसी दिन उन्होंने, हाँ, उसी दिन भेज दिया था हमें घर पे। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था कि मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि यार भगवान ने बचा लिया, कि सच्ची में भगवान इस दुनिया में है, क्योंकि इतनी हिम्मत दी उन्होंने। अगर वो MI रूम वाले जो थे वो भी बोल रहे थे कि बहुत हिम्मत वाली है मैडम, कि इनको चक्कर नहीं आया, नहीं तो कोई और होता तो चक्कर खा के गिर जाता। मतलब उस टाइम से मैं इतना, वैसे भी तो भगवान पे बिलीव था कि हाँ भगवान है इस दुनिया में, लेकिन उस टाइम से ज़्यादा ही बिलीव हो गया कि हाँ भगवान है इस दुनिया में। इतनी हिम्मत दी भगवान ने मेरे को, मतलब बचा लिया। फिर उस टाइम तो MH वाले डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला। फिर हम
जब टांके खुलाने के लिए गए वहाँ पे, तो सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई उस टाइम को याद करके। तो उस टाइम तो एमएच वाले डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला कि ऐसे वैसे। तो जब मैं टांके खुलवाने के लिए गई तो एक मैडम थी वहाँ पे, बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ ट्रीटमेंट किया, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमारे साथ। तो जब हम टांके खुलवाने के लिए गए तो वो मैडम मेरे को पता क्या बोलती क्या बोलते, आप तो बच गए हो मरने से, क्योंकि अगर ये आपकी नस कट जाती ना, देखो कितना गैप है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है। उन्होंने बोला कि अगर आपकी ये नस कट जाती ना तो आप या तो मर जाते या तो फिर ये हाथ नहीं रहता, दोनों में से एक बात होती। तो बच गए हो आप, बाल बाल बच गए हो। तो उसके बाद उन्होंने उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उस टाइम तो बोल रहे थे हाँ बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत वाले हो आप, बहुत हिम्मत वाले हो कि इतना सब कुछ सह रहे हो, क्योंकि पूरा अंदर तक कट गया था। मैं थंबनेल में आपको फ़ोटो भी शेयर की है और यहाँ भी मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगी कि कितना कटा था। वो एमआई रूम में मेरी फ़ोटो ली थी मेरे हाथ की। तो ये थी मेरी स्टोरी 1 साल पहले की कि क्या कैसे हुआ। फिर उसके बाद हम घर आए, तो जब आए यहाँ पे, तो वो दीदी जो थी जिनके पास हमने परी को छोड़ा था, हिमानी दी, उन्होंने सब कुछ साफ़ कर दिया था। इतना ज़्यादा ब्लड बहा उस दिन। और उसके बाद मैं तो कुछ कर नहीं पा रही थी, एक हाथ चल नहीं रहा था, एक हाथ था, और ज़रा भी चलती थी तो इतना दर्द होता था इस हाथ में। तो फिर हमारे घर क्या है, यहाँ से नज़दीक ही हैं, तो पतिदेव जी ने क्या किया कि कोई वहाँ से आने वाला था इनके साथ, तो भैया जॉब करते हैं, वो यहाँ पे आने वाले थे, यहीं पे करते हैं वो भी जॉब। तो उन्होंने कॉल की सासू माँ को कि आप आ जाओ, ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो आए थे शायद दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन आए थे वो। तब तक उन्होंने किया खाना वगैरह तो वहाँ से ले आते थे मेस से, तो क्योंकि मैं तो बना नहीं पाती थी खाना वगैरह, वहाँ पे बोल रखा था कि आप यहाँ से खाना वगैरह ले जाया करो। तो वहाँ से ले आते थे खाना, फिर आगे सासू माँ। तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना यार एक बच्चे के साथ, और अगर माँ को कुछ हो जाए तो फिर सासू माँ आ गई तो फिर ठीक हो गया। सासू माँ यहाँ पे रहे थे 16-17 दिन रहे थे, फिर वो चले गए घर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उनको कोई फंक्शन था, तो वो चले गए घर में। गर्मी में उनसे रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी यहाँ पे, तो वो घर में चले गए। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई ना मेरे को, क्या बताऊँ मैं। पतिदेव जी की ऐसी जगह ड्यूटी लग गई कि वो रात को 2 बजे आ रहे थे और सुबह 6 बजे जा रहे थे, और 2 बजे आ रहे थे रात को। कपड़े धो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, क्या काम नहीं होता है घर में, बच्चे के साथ क्या काम नहीं होता है। मैंने एक हाथ के साथ इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट की, क्या बताऊँ मैंने कैसे निकाला वो टाइम और कैसे वो एडजस्टमेंट की। अभी भी मेरा हाथ ये जो फिंगर है ना मेरी लास्ट वाली, ये बिल्कुल सुन्न है, मतलब इसका मेरे को पता नहीं चलता है। ये देखो यहाँ पे मैं दबा नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अभी भी मैं दबाऊँ। 1 साल तक तो मैंने इस हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी। लोगों का काम तो बस बोलना है, बक 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 बक। उन्होंने इतना नहीं समझा, लोग तो मेरे को यहाँ तक बोलते थे कि ये विधवा है तो ये चूड़ियाँ नहीं पहन रही है हाथ में। उन्होंने ये तक नहीं समझा कि इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। पर छोड़ो पर यार, अगर आपका पति आपके साथ में है तो दुनिया चाहे बोलती रहे, कुछ लोगों का काम है बोलना, बोलेंगे वो। तो ये थी मेरी स्टोरी 1 साल पहले की, कि आज के दिन एग्जैक्टली 11 मई को मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब मैं इस स्टोरी से ये इंस्पायर हूँ कि सच्ची में यार जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन सच्ची में भगवान इस दुनिया में है। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन भगवान आपके साथ है। सोचो इतना खून बह रहा था, और मैं इतना खून बहते हुए 2-3 किलोमीटर है यहाँ से एमआई रूम, तो मैं बाइक पे गई। देखो मेरे को कि चक्कर भी नहीं आया, ये कोई भगवान है तभी ऐसा हुआ, ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं था, चक्कर आ ही जाता सच्ची में, इतना ज़्यादा खून बह रहा था।
तो इस स्टोरी को मैंने तो शेयर किया आपसे कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, लाइफ चलती रहेगी, चलती का नाम है ज़िंदगी। तो लाइफ में अप और डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ हो जाता है। अगर आपका पति अच्छा है, भगवान आपके साथ है, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ हो जाएगा। तो यही मोटो था मेरा आपसे ये स्टोरी शेयर करने। जो भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बस घबराना नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। जो होना है वो तो होके रहेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और घबराना नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। एक टाइम होगा जो आपका भी आएगा टाइम, तो उस टाइम का वेट करना है, सब कुछ सेट हो जाएगा। अच्छे बुरे दिन, अप एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं। अगर ये अप एंड डाउन्स ना आए तो हम लाइफ से सीखेंगे क्या? अगर लाइफ से सीखना है तो अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप उससे सीखो, ना कि उसको अपना वो बनाओ, कमज़ोरी बनाओ कि आप और ज़्यादा डाउन हो जाओ। नहीं, उससे सीखो और ज़्यादा लोगों को करके दिखाओ और ज़्यादा बन के दिखाओ, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। तो यही मेरा मोटो था आपसे ये स्टोरी शेयर करने का। और आप भी मेरी फैमिली हो अभी, यूट्यूब फैमिली, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये स्टोरी शेयर करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक आप मेरे साथ बने रहो। बाय, टेक केयर।